हरे कृष्णा। और 10वां स्कंद 47वां अध्याय श्लोक नंबर 12। अमर गीत का पहला श्लोक। श्री गोप्युवाच मधुपा तव बन्धो मा स्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्या उच विलुलितमाला कुङ्कुमाश्मश्रुभिः वहतु मधुपति स्तन्मणिनां प्रसादम् विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमे मधुपाङ्कितव बन्धो मा कृशाङ्घ्रिं च विलोलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिः वहतु मधुपति तन्मानिनां प्रसादम् यदुषदसि विडम्ब्य यस्य दूतस्त्वमे। तो राधा रानी कहती है, हे मधुप मतलब हे भंवरे। मधुप मतलब भंवरे। हे भंवरे, हे कितव बंधु। कितव बंधु मतलब धोखेबाज। कितव मतलब धोखेबाज, बंधु मतलब मित्र। तुम उस धोखेबाज के मित्र हो। तुम मेरे चरण का स्पर्श मत करो, क्योंकि तेरी मुझ पर मेरी सौतों के वत्सल के स्पर्श से मसली हुई वनमाला का केसर लगा हुआ है। ऐसे तुम जिसके दूत हो वही मधुपति थी। उन समस्त माननीय नागरिकों का प्रसाद ग्रहण करें, ये सभा में निंदनीय है। तो श्लोक पहले हम समझते हैं। कहते मधुप की तव बंधो मास प्रेषांग्रिम सक। यहाँ वो भंवरा एक गोपी श्रीमती राधा रानी उनके पांव के पास मंडरा रहा, और उस भावरे को लक्ष्य करके उद्धव जी को सुना रही थी राधा रानी। और उद्धव जी उसको जाके कृष्ण को सुनाएंगे, क्योंकि संदेश लेके आए उद्धव जी। संदेश वापस भी जाएगा, तो भी संदेश का जो रिप्लाई होगा, रिप्लाई वापस ले जाएंगे। तो उसको कहते हैं मधुपा। मधु मतलब शहद, शहद को पीने वाला। मधुपा मतलब भावरा। हे भंवरे, तुम कितव बंधो। तुम कितव, कितव मतलब मैंने बोला कपट। कपट मतलब धोखेबाज। उसके तुम मित्र हो। तुम उस कहते हो, कितव का क्या हिंदी अच्छा शब्द होगा? धूर्त। तुम धूर्त के बंधु। इसका मतलब क्या हुआ? अभी भंवरे को बोल रही है तुम धूर्त के बंधु हो, तो भंवरे को तो इतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो जानवर है, वो क्या समझेगा। लेकिन उद्धव जी को इनडायरेक्टली बोले तुम धूर्त के बंधु हो, मतलब उद्धव जी को फटकार रही है। उद्धव जी को ज्यादा आघात दे रही है कि तुम क्या धूर्त के बंधु हो।
लेकिन उससे ज्यादा फटकार वहां पर जा रहा है ना। उद्धव जी खाली धूर्त के बंधु हो, लेकिन धूर्त कौन, किसको बोला जा रहा है? कृष्ण को। जब उद्धव जी जाके कृष्ण को बोलेंगे धूर्त के बंधु, मतलब कृष्ण को धूर्त कहा गया, उद्धव जी को धूर्त का बिंदु कहा गया, ये फटकार मिला। और भावरे को बोल रहे हैं कि तुम धूर्त के बंधु हो। मां स्पृशांग्रे, भंवरा राधा रानी के पांव के पास मंडरा रहा था, इसलिए राधा रानी ने कहा कि मेरे पांव मेरा पांव स्पर्श मत करो, मेरे पांव को स्पर्श मत करो। और उद्धव जी को ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे को प्रणाम नमस्कार मत करो, मेरे को और सांत्वना नहीं चाहिए तुम्हारी, ये बोलना चाह रहे हैं। मांसपेश आंग्री। अभी उस भंवरे का वर्णन कर रही है। भंवरा कैसा है? भंवरे की मूंछ के ऊपर लाल रंग, अच्छा मुझे लगता है, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, शायद भंवरे के मुंह के ऊपर ये जो सामने मूछ जैसा होता है वो लाल रंग का होता है मूछ, या फिर वो कमल के ऊपर बैठा होगा वहां से उसको लाल रंग हो गया होगा, दोनों में से मेरे को नहीं पता है। तो भंवरे का जो आगे कुछ बाल होते हैं मूछ जैसे, मूछ लाल थी भंवरे की, होगा लाल होती होगी मूछ, या फिर कमल के फूल से लाल हो गई, कमल की केसर से लाल लगे। तो वो कल्पना कर रही है राधा रानी कि कृष्ण मेरी सौतन, सौतन मतलब राधा रानी मेरी सौतन बोल रही है, मतलब यहाँ कृष्ण का अगर मथुरा में कल्पना करते हैं तो मथुरा में जो कृष्ण की रानियां है, रुक्मणी सत्यभामा इत्यादि, उनका वो सौत हो गई। और या फिर अगर वृंदावन की कल्पना करेंगे, दूसरी गोपियां हैं राधा रानी के सिवाय, जो बाकी गोपियां हैं वो सौतन हो गई। मेरी जो सौतन है उनको कृष्ण ने आलिंगन किया है, आलिंगन करके उनके गले में जो, उनकी छाती के ऊपर जो कुमकुम लगा हुआ था, वो कुमकुम कृष्ण की माला में लग गया, कृष्ण की गले की माला में लग गया। और वो माला के ऊपर भंवरा मंडरा रहा था, तो भंवरे के मुंह के ऊपर वो कुमकुम का रंग लग गया, वही भंवरे के अभी मुंह के ऊपर लाल रंग लगा हुआ है। तो राधा रानी कितना दूर कल्पना कर ली, भंवरे का मुंह लाल है, लाल हुआ है क्योंकि वो कृष्ण की कमल की माला की फूल के ऊपर बैठा होगा, और उस माला के ऊपर कुमकुम लगा होगा, इससे भंवर का मुंह लाल हो गया है। और वो कुमकुम मेरी जो सोत है, मतलब दूसरी जो रानी है कृष्ण की, उनकी छाती पे लगा था, वो कुमकुम कृष्ण की माला पे लग गया। इसलिए इससे मतलब बहुत ईर्ष्या प्रकट हो रही है। राधा रानी ईर्ष्या में सोच रही है कृष्ण मेरे को तो त्याग कर दिए और दूसरी रानी आनंद दे रहे। वह तो मधुपति तन्मानिना प्रसादम। तो अभी तुम ये मेरे पास संदेश लेके आ रहे हो, कृष्ण का आनंद का खबर मेरे पास ला रहे हो, मेरे को जलाने के लिए ला रहे हो। तुम्हारा को मुंह को देख के तो मेरे को जलन हो रही है। ये जो प्रसाद तुम लाए हो, ये प्रसाद तुम वहां पर ही वितरण करो, यादवों दूसरी रानियों को दे दो। माने नाम प्रसादम यदु सदसी, तुम वहां पर बड़ी बड़ी दूसरी, जो बड़ी बड़ी दूसरी पटरानियां हैं कृष्ण की, उनको ये प्रसाद वितरण कर दो, जो कृष्ण का माला का प्रसाद है उनको वितरण करो, मेरे पास क्यों आए हो? यस्य दूतस्त्वम इद्रिक, तुम क्योंकि धूर्त के दूत हो,
इसका मतलब तुम भी धूर्ती होगे, धूर्त के दूत धूर्ती होता है। यस्य दूतस्त्वम् इति, जिसके दूत हो उसका गुण तुम्हारे में भी होगा। तुम भी धूर्ती हो क्योंकि धूर्त के दूत हो। ये मैंने जनरल जो श्लोक पढ़ के समझ में आ रहा है वो बताया। अभी हम इसका टीका पढ़ेंगे। टीका पढ़ेंगे जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी इस भ्रमर गीता का पहले प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। भ्रमर गीता को वंदन कैसे करते हैं? स्वतः प्रेम जवाताया गोविंदे लीन चेतस राधाया केन वागर्थो वैद्य कृपां विना। मुझे गोस्वामी कहते हैं श्रीमती राधिका जो स्वतः ही प्रेम वश के कारण व्याकुल होकर के जिनका मन गोविंद में लीन था, उस राधा रानी की कृपा के बिना इस भ्रमर गीत का अर्थ भला कौन समझ सकता है? ये गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं भ्रमर गीत का अर्थ करने जा रहा हूँ, लेकिन राधा की कृपा के बिना ये इसका अर्थ समझना असंभव है। अगर वो मुझे कृपा करेगी तभी मैं इसका टिप्पणी कर पाऊंगा। ऐसे जीव गोस्वामी वो राधा रानी स्वतः प्रेम में डूबी हुई थी और स्वतः स्वाभाविक रूप से उनके मुंह से ये वाणी निकली है। मतलब उनसे प्रार्थना कर रहे हैं राधा रानी से कि आप कृपा करिए कि मैं आपके वचनों का अर्थ सही सही समझ सकूं और बोल सकूं। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसे प्रार्थना करें जी कुछ। जी गोस्वामी लिख रहे हैं श्री राधिका की ये चित्र जल यद्यपि असंगति से युक्त है। ये असंगति वाले सब शब्द है। असंगति के मतलब एक श्लोक से दूसरे श्लोक का कोई मिलन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, सब असंगत बातें हैं क्योंकि महाभाव में है। चित्र जल असंगति से युक्त है, तथापि कृष्ण के दूत उद्धव का दर्शन कर श्रीमती के हृदय में महाभाव का जो समुद्र है वो समुद्र मर्यादा को लांघ गया, लांघ करके न मधुरता प्रकट किया। जैसे चंद्र का दर्शन करके समुद्र मर्यादा लांघ देता है, जैसे पूर्णिमा में अब अगर आपको ये ज्ञान होगा, जब पूर्णिमा होती है तो जब चंद्रमा पूर्ण होता है तब समुद्र बहुत ज्यादा तूफान मचा देता है और अपनी सीमा को पार कर जाता है। इसी प्रकार राधा रानी का हृदय का जो समुद्र है, महाभाव का समुद्र, वो उद्धव रूपी चंद्र का दर्शन करके बोलते कि वो उद्धव को माने कृष्ण के दूत को देख करके, कृष्ण के संदेश हर को देख करके का महाभाव रूपी जो समुद्र था अपनी सीमा को लांघ गया और उछलने लगा। महाभाव का समुद्र, तरंगे आने लगी और ये सब बातें हमने भ्रमर गीत में बताई। ये शिव गोस्वामी में इस तरह का एक अलंकार उपमा प्रदान किया। उपमा अलंकार। जैसे समुद्र में तरंगे उठने से सुंदरता बढ़ जाती है, जैसे समुद्र में तरंगे उठ तूफान आता है तो समुद्र की शोभा और बढ़ जाती है पूर्णिमा के दिन। इसी प्रकार राधा रानी के हृदय में जो महाभाव रूपी समुद्र उछलने लगा, उस समुद्र में कौन सी तरंगे आई? ईर्ष्या, गर्व, असूया, अनादर, उपहास आदि भाव की तरंगे आई। असूया, गर्व, ईर्ष्या, अनादर, उपहास।
असूया, असूया और ईर्ष्या में क्या अंतर है मेरे को याद नहीं, मैं भूल गया, पहले मैंने सुना था। असूया मतलब हो गया कि दूसरे का दोष देखना, फॉल्ट फाइंडिंग, असूया है। ईर्ष्या है किसी का प्रगति को सहन नहीं करना। और गर्व, गर्व मतलब अहंकार, अभिमान करना। ईर्ष्या, गर्व, असूया, 5 प्रकार का। अनादर, अनादर मतलब डिसरेस्पेक्ट करना, अनादर करना। और उपहास करना, ये सब भाव की तरंगे चित्र जल में उठी है। एक एक श्लोक में हम देखेंगे, कहीं पर ईर्ष्या है, कहीं पर गर्व है, कहीं पर उपहास है, कहीं पर अनादर है कृष्ण का। और भी है, खाली 5 लिखा लेकिन और भी है। श्री राधिका दिव्योन्माद में स्वयं को मानिनी नायिका मानकर कहने लगी, मधुपा कि तव बंधु, हे भंवरे। मधुप का दूसरा अर्थ है मद्यपान में मत, जो मद्यपान करके मत होता है मधु, वो भी, उसको भी मद्य मतलब जो मद्य शराब पीता है उसको भी मधुप कहा जाता है। इनडायरेक्टली उसको शराबी भी कहा, शराब पी के नशा में है ऐसा भी कहा। याद रहे, मेरे चरणों को मत छू। प्राय एक मद्यपान मत व्यक्ति किसी अन्य को ठगता है, इसलिए दूसरा संबोधन देती है। जी गोस्वामी कहते हैं कि जो शराब पीते हैं, जो मद्यपान करते हैं, उनका स्वभाव होता है ठगने का प्राय। हाँ, जीव गोस्वामी बहुत ही बहुत बहुत दक्ष हैं, उनकी बातों में इवन व्यावहारिक जगत का भी नॉलेज उनको इतना ज्यादा है कि हम लोग को नहीं। बोल रहे हैं कि जो शराबी होते हैं वो प्राय ठग ठग भी होते हैं। हाँ, जितने भी शराबी होते हैं प्राय ठग भी होते हैं। अगर आप ट्राई करना है तो कर लीजिए, शराब पीता होगा देखिए वो ठगता है। इसलिए आगे कहते हैं कितव बंधु, मतलब कितव मतलब सच है, धूर्त है, उसके तुम बंधु हो, मित्र हो, क्योंकि इस समय हमारा उन्होंने परित्याग करके अपने वचनों को तोड़ा है। उन्होंने कहा था कि हे गोपियां, आपने मेरे प्रति जो भक्ति प्रदर्शन की है, इसका ऋण मैं ब्रह्मा की आयु प्राप्त करूंगा तो भी चुका नहीं पाऊंगा, आपका मैं ऋणी हूँ। ये जो बड़ी बड़ी बातें की थी हमको प्रशंसा करके, लगता था कि वो सब धोखा था, वो सब चीटिंग था, वैसे ही ऊपर ऊपर से बोले थे, ऐसा कहने का मतलब। तो इस किताब का बंधु है, मतलब जो झूठा बोलते हैं, झूठ में बोलते हैं कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ लेकिन वास्तव में अंदर में प्रेम नहीं है। क्योंकि कृष्ण ने कहा था आप लोग की जो भक्ति है, मैं बहुत ऋणी हो चुका हूँ, कल्पायु तक भी मैं आपका ऋण नहीं छू। एक्चुअली वो झूठा नहीं था, प्रार्थना नहीं, यहाँ चित्र जल में बोल रहे, इसका हृदय से बोल रहे थे कि मैं आपका ऋणी। लेकिन ये चित्र जल में सब कुछ उल्टा होता है, इसलिए राधारानी यहाँ पर उसको उल्टा ले रही है। वो खाली मुंह का बकवास था, हम लोग को खाली फुसलाने के लिए बोले थे। अगर हकीकत होता तो इतना दिन हमसे दूर नहीं रहते। तुम उस किताब का बंधु हो। तो 3 अलग अलग अर्थ निकाल रहे थे गोस्वामी। पहला तो हो गया कि शराबी है, कि मधुपा मतलब शराबी है वो भंवरा, ये पहले बोल गए, जो ठग होते हैं भंवरे। और दूसरा तुम ठग के मित्र हो, क्योंकि कृष्ण ने हमको ठगा है ऐसे बोल बोल के। और एक बात कहते हैं कि मधुप और मधुपति, हाँ, दोनों का नाम भी समान है, मधुप और मधुपति। और एक को मधुप कहा गया और कृष्ण को मधुपति कहा गया।
दोनों मधुप मधुप नाम भी समान है दोनों, इसलिए दोनों का गुण भी समान है। वो भी ठग है तो तुम भी ठगी हो, तुम हमको ठगने आए हो, तुम हम विश्वास हम तुमको नहीं कर सकते। राधा रानी का कहने का अर्थ है हमको सांत्वना देने आए हो, लेकिन हमको तुमको तुमको हम कितना विश्वास करें, क्या भरोसा करें, तुमको हम अपने मन की बात कैसे बोले। ये कहने का अर्थ है राधा रानी का। तुम क्योंकि तुम भी मधुप हो, मधुपति के मित्र मधुप हो, नाम तुम लोग का समान है। और एक बात बोले जी गोस्वामी, मद्यप कितवयो प्राय सख्यम भवति इति कर्म साम्याच्च। और एक अर्थ बोल रहे हैं कि जो शराबी होता है और जो ठग होता है, ये दोनों का मित्रता ज्यादा होता है। जनरली ये लोग मित्र होते हैं, जितने भी ठग होते हैं और शराबी होते हैं, इनमें मित्रता ज्यादा होती है। तो ये भी इसलिए भी उन दोनों का कर्म समान है, शराबी का कर्म और ठग का कर्म समान है, इसलिए भी तुमको हम भरोसा नहीं कर सकते। और एक बताया कितव इति असूया विस्कृता। ये इतने अर्थ बताए, मधुप और कितव का इतने तीन अर्थ बताया। पहला बताया था कि हाँ, मधुप मतलब जो शराब पीते हैं वो ठग होते हैं। दूसरा, तुम ठग के मित्र हो इसलिए तुम ठग हो। तीसरा, क्योंकि तुम मद्यप मतलब शराबी, और शराबी लोग ठगों के मित्र होते हैं इसलिए। और चौथा और एक बताया, दोनों का तुम उनके दूत हो, उनके दूत हो इसलिए तुम्हारे में उनके गुण है। और पांचवा बताया कि तुम्हारा रंग और तुम्हारा कपड़ा और ड्रेस उनके जैसा है इसलिए भी तुम उनके बराबर हो। ये पांच कारण जी को बताए। तुम भी ठगी हो, ठग के दूत हो, ठग हो, इसलिए तुम हमारे पास आए हो, तुमको हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे साथ बात करके क्या फायदा। ये पहले राधा रानी कहती है। आगे एक बात होती है, ये भौरा मेरे चरणों को मत छुओ। तो हो गया, मैं बोल दिया। उस समय भंवरा राधा के चरणों का नखों को फूल समझ के वो मधुपान करने गया, पुष्प को रम से पान करने गया। ये जब राधा रानी ने देखा तो उस समय क्या हुआ, भंवरे को लगा कि भगवान राधा रानी का जो नख है, नख फूल जैसे लग रहे, तो भंवरे को लगा ये फूल है, फूल समझ के भंवरा उधर पांव के पास गया। राधा रानी ने ये सोच लिया कि ये भंवरा मेरे को नमस्कार दे, ये कल्पना की, नमस्कार करके मेरे को मेरा चरण छूना चाह रहा है, इसलिए राधा ने कहा मेरे चरणों को मत छू। हम लोग तो सम्मान को ही धन समझने वाली परम स्वतंत्र में, तेरे जैसे व्यक्ति के द्वारा हम प्रसन्न नहीं हो सकते। हमारे चरणों को छूने से तुझे क्या लाभ हो। यहाँ पर राधा रानी कहती है हमारा चरणों को तो मत छू, हम परम स्वतंत्र महिला है। हम लोग ऑर्डिनरी महिला नहीं है कि कोई भी आके हमारा पांव छूलेगा। हम लोग का चरण छूने के लिए बहुत योग्यता चाहिए, गर्व गर्व प्रकट करती है राधा रानी हमको। हम माने नहीं है, तुम्हारे से धूर्तों को हम पांव छूने नहीं देते, हट इधर से। इस गर्व प्रकट किया, इसमें राधा रानी ने गर्व प्रकट किया। पांव स्पर्श करके क्या लाभ होगा, तुम क्यों पांव छूना चाहता है, क्या उद्देश्य है तुम्हारा, क्या स्वार्थ है, ये कहा। फिर
सपत्न्या, सपत्न्या की व्याख्या करके, अद्य स्वो यासु स रमते तासा मुख्याया कस्याचित्। तो सपत्न्या का अर्थ सौत है। क्यों चरण स्पर्श करना नहीं चाहते हैं, नहीं दे रहे हैं, उसका कारण बताते हैं क्यों चरण स्पर्श नहीं करना है। सौतन की कुछ कुमकुम को मुझ पर लगाए हुए हो। सपत्नी वह है जो वह आज अथवा कल जिन क्रियाओं के साथ रमण करेगा, उनमें मुख्य कोई एक स्त्री। प्राय स्त्रियां अपने पिता की, पति की उपपत्नी के प्रति द्वेष में सपत्नी का प्रयोग करती है। ऐसा ईर्ष्या में बोलने का स्वभाव होता है। सपत्न्या, सपत्न्या शब्द आप सुना ही होगा। सपत्न्या, पत्नी और सपत्नी, सपत्नी मतलब सौत, सौत हो गई। मेरी सौत के पास ये कृष्ण गए हैं और उनके ये निशान है तुम्हारे मुंह के ऊपर, इसलिए तुम मेरे पास मत आओ। यहाँ पर मान हो गया, मान, तुम मेरे पास मत आओ, गर्व और मान। अयम भाव, भाव क्या है? प्रायो मधुप जातिर अयम तद अनुवर्ती रहो वेदी च तत्समीपत इतस्ततोपि त्यक्त वरे भ्रमण लेता। इसका अर्थ बता रहे हैं। ब्राह्मण जाति का प्राय कृष्ण का ही अनुसरण करने वाली होती है। एकांत मिलन की जानकार भी है, इससे हमारे समीप ये भौरा इधर उधर अव्यक्त स्वर करते हुए भ्रमण कर रहा है। इससे हमारे ही विचारों चारों ओर घूम रहा है, अथवा उनका दूत ही प्रतीत होता है। इसकी मुझसे भी पीली है, अतः कृष्ण की वनमाला में ही निवास करने के कारण यह दूत ही है, ऐसी संभावना होती है। इस प्रकार मथुरावासी में जिन नागरिकों के द्वारा हमको भुला दिया गया है और त्याग कर दिया है, वे ही वहां प्रधाना हो गई है। तो भंवरे भी एक फूल से दूसरे फूल में मंडराते रहते हैं। भंवरे जैसा स्वभाव कृष्ण के जैसा ही होता है भंवरे का, ये बोल रहे। प्लस भंवरे कहीं पर भी चले जाते हैं, श्री कृष्ण वृंदावन में जहां जहां जाते हैं वहां भंवरे चले जाते हैं, कृष्ण के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। इवन कुंज निकुंज में भी भंवरे चले जाते हैं। भंवरे को सब जगह जाने का अधिकार है, ये भी राधा रानी सोच रही है। कुंज में भी चले जाते हैं भंवरे। इसलिए, और भंवरा ये बार बार मेरे को मेरे पास घूम रहा है, मेरे पास मंडरा रहा है। ये राधा रानी ने सोचा, लगता है कृष्ण का दूत ही है, नहीं तो मेरे पास क्यों घूम रहा है। और उसकी मूछ भी पीली है। पीली मूछ क्यों है? लगता है कृष्ण की माला में रहता होगा, ये ज्यादातर समय वहां ही बिताता होगा। भंवरा कृष्ण की माला में बिताता होगा, इसलिए उसकी मूछ पीली है। और अभी इसकी मूछ लाल हो गई है क्योंकि उनका कुमकुम लगा हुआ है। ये भंवरा को तो मैंने बता दिया कि वो मथुरा की श्री कृष्ण की नई नई रानियां हैं, उनका ही कुमकुम लगा हुआ है, ऐसा राधा रानी ने कल्पना।
क्योंकि जीव गोस्वामी का टीका था और थोड़ा चक्रवर्ती ठाकुर का बहुत सुंदर टीका है, वो भी पढ़ के सुना था। चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, श्रीमती राधिका के निज चरण कमल की सुगंध के लोभ से वहीं भ्रमण करने वाले किसी भ्रमर को देख करके ऋषि भानुनंदिनी दिव्य उन्माद से युक्त होकर कहने लगी, श्रीमती राधिका के चरण कमल की सुगंध को लोभ से, राधिका के चरण कमल में सुगंध होती है, उस सुगंध के लोभ से कोई भंवरा वहां पर आ गया, तो आकर के वहां मंडरा रहा था। उस भंवरे को देख करके वृषभानु नंदी ने दिव्य उन्माद में कुछ बोलने लगे और उद्धव जी सुन रहे, हे मधुर, हे भंवरे, हे मधुपा, हे भंवरे, तुम धूर्त के बंधु हो, क्योंकि उसने अनेक बार मिथ्या वचन बोल करके हम लोग को धोखा दिया है। उन्होंने कई बार मिथ्या वचन बोल करके हम लोग को धोखा दिया, ठगा है। तुम ठग के मित्र हो। वो अलग अलग श्लोक, 3 श्लोक जी चक्रवर्ती ठाकुर ने कोट किया, जहाँ पर कृष्ण ने बहुत मधुर वचन कहे थे गोपियों को। एक लिखा है, एवं मदर्थो जिद, मेरे लिए आप लोगों ने सब कुछ त्याग किया। और एक श्लोक है, न पा रहे हम, मैं आप लोग का ऋण हूँ, कभी ऋण पूरा नहीं चुका पाऊंगा, ये श्लोक। और एक श्लोक था, आयास से, मैं जरूर बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा मथुरा से। ये 3 श्लोक कोट किया, तीनों श्लोक में झूठे ठहर गए। तो ऐसे ही वंचक कृष्ण के बंधु हो, और बंधुता रूपी ही दौत्य करने वाला है। हमारे चरण को मत छू, तुम उसके ठग के मित्र हो, इसलिए तुम ठगी करने वाले हो हमारे साथ, हमारे पांव को मत छू। भंवरे ने पूछा, भंवरे ने मानो पूछा, अरे क्यों नमस्कार नहीं करने देती हो? नमस्कार करने क्यों नहीं दे रही हो? भंवरे ने पूछा। तो भंवरा, राधा रानी कहती है कि तू मद्यप है, तुम शराबी है। मधु का अर्थ मदिरा व पुष्प रस में प्रयुक्त होता है। तो किसी मद्यप का स्पर्श करने से हमारे चरण अपवित्र हो जाएंगे। शराबी अगर मेरे पांव को छुएगा तो मेरे पांव अपवित्र हो जाएंगे। तो मद्यप का 2 अर्थ हो गया, एक हो गया मधु पीने वाला, एक हो गया शराब पीने। तुम शराबी हो, मेरे पांव को छूओगे तो मेरा पांव अपवित्र हो जाएगा। अतः ही तुझने नमस्कार करने की इच्छा हो तो दूर हटकर नमस्कार करो। अगर तुमको नमस्कार करना है तो दूर से नमस्कार कर, मेरे पांव को मत छूना। ये भाव है चक्रवर्ती ठाकुर के। भौरे ने कहा, भौरे ने कहा, मैं तो अदृष्ट हूँ, मुझे मिथ्याई मद्यप होने का कलंक क्यों समर्पित कर रही हो? मैं तो अदुष्ट हूँ। भंवरा कहता है कि नहीं नहीं, मैंने शराब नहीं पिया है, मैं खराब काम नहीं करता हूँ, मेरे को तुम मिथ्या आरोप क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, नहीं करता हूँ। तब राधा रानी कहती है, यह दोषारोपण नहीं है, किंतु यथार्थ कह रही हूँ, क्योंकि तू मेरी सपत्नी के कुचों पर कृष्ण के वत्सल के संघर्ष से मसली हुई माला की कुमकुम को अपनी मूछों पर लगाए हुए, अथवा उन सोतों की कुचों से जब कृष्ण की वनमाला मसल दी गई, उस वनमाला पर लगी हुई कुमकुम से युक्त मूछों वाला है। ऐसी मूछों से मेरे पैर को मत छू। तो उसका उत्तर में राधा रानी कहते कि मेरी सोच जब कृष्ण से आलिंगन कर रही थी, तब उसकी छाती के लगा कुमकुम कृष्ण की माला में लगा, वो माला से तुमने कुमकुम लेके तुम आए हो, इसलिए तुम हमको मत छू, मत छू। ऐसी मुझों से मेरे पैर को मत छूना। यद्यपि भंवरे की मुझे स्वाभाविक रूप से पीले रंग की होती है। हाँ, ये आ गया, इधर उत्तर आ गया, मैं सोच रहा था। तो भंवरे की मुझे पीली ही होती है, लेकिन राधा रानी कल्पना कर रही थी,
मुझे पीली होती है स्वाभाविक रूप से। फिर भी इस पीलेपन पर कुछ कुमकुम का आरोप कर दिया गया। ऐसे कुछ कुमकुम को लेकर मुझ मानिनी को मनाने के लिए तुम यहाँ आए हो। इस पर भी वैसी कुसुम कुमकुम वाली मुझों को बिना धोए ही चले आए हो। तो राधा रानी कहती है कि तुम्हारे मुझ के ऊपर वो कुमकुम लगा हुआ है, तो कृष्ण ने अपने पत्नी से आलिंगन किया था, वो कुमकुम। इसको कम से कम धो के तो आना चाहिए, तुमको लज्जा नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही? ऐसे राधा रानी बोली, तुमको मुझको धो के आना था। तो इतना विवेक नहीं है तुम्हारे को, इतना विवेक नहीं है, कम से कम मुंह धो के आते। तुम्हारा मुंह झूठा है, अपवित्र है, मुंह के धो के आना चाहिए था, नहा के आना चाहिए था। तो और यह मद्यपान का लक्षण भी है, यही शराब पीने का लक्षण है। जो तुम्हारे मुंह पे कुमकुम लगा है वो शराब पीने जैसा है। इस कुछ कुमकुम का दर्शन करके मेरा मान बढ़ता ही है, निवृत्त नहीं होता, ऐसा तुम समझ लो, यह भाव है। तो हाँ, राधा रानी कहती है कि तुम्हारा ये मुंह पे कुमकुम देख करके मेरे अंदर जो कृष्ण के प्रति मान है, मान मतलब गुस्सा, वो गुस्सा और बढ़ रहा है। कम से कम ये तुम्हारा ये, अगर कुमकुम लगा कर नहीं आते तो मेरे को गुस्सा कम आता, लेकिन तुमको मैं देखूंगा, देख के लगेगा कि तुम ऐसे आए हो, कृष्ण का मिलन का संदेश लेके आ रहे हो, तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? तुम हमारा मान को बढ़ा रहे हो। और ऐसे बोल रही है राधा रानी। फिर कहते हैं, तब भंवरे ने कहा, जो हुआ सो हो गया, तुम तो मेरे ऊपर कृपा करो। भंवरा कहता है कि जो हो गया सो हो गया, तुम मेरे ऊपर तो कृपा करो, मैंने क्या दोष किया? इसके उत्तर में राधा रानी कहती है कि अरे मद्यपान, मतलब अरे शराबी, मदिरा पीने वाले, अरे मदिरा की व्यवस्था बैठाने वाले महापालक, तुम शराब की दुकान लगाने वाले, मथुरा में ही जाकर के अपने स्वामी ये शराब पिलाओ, मथुरा में ही जाकर अपने स्वामी की पीने योग्य मद्य को ही तुम खुद पी लो, क्योंकि तुम यही कार्य कर सकते हो, दूध कार्य नहीं, क्योंकि तुम बुद्धिहीन हो। यह भावार्थ निकला। मधुपा, मधुपा, अरे मधुपा मतलब मदिरा की व्यवस्था बैठाने वाले महापालक, तुम मथुरा में जाओ, और मथुरा में जो तुम्हारे स्वामी हैं, जिसके तुम दूत हो, वो जो मद पीते हैं वो मद जाके पी लो तुम। यहाँ पर मद नहीं है, वो पी लो, क्योंकि तुम मद पीने ही लायक हो, तुम शराब पीने लायक हो, तुम दूत कार्य करने लायक नहीं, तुम दूत कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे में बुद्धि नहीं है। तब भंवरा कहता है, यदि ऐसा ही है तो फिर मेरा यहाँ क्या काम? यदि ऐसा है तो मेरा यहाँ क्या काम? इस समय मैं पुनः मथुरा ही जा रहा हूँ। ठीक है, मैं वापस मथुरा चला जाऊंगा। अगर आप ऐसा ही बोल रही हो तो मैं मथुरा चला जाऊंगा। अब तो वे गोविंद नंदन ही यहाँ स्वयं आकर तुमको प्रसन्न करेंगे। मैं तो तुमको प्रसन्न नहीं कर पाया तुम्हारा चरण छू करके, मैं मथुरा वापस चला जाऊँ, गोविंद नंदन खूब आएंगे, वो तुम्हारा, तुमको तुम्हारा मान भंग वही करेंगे फिर आकर के। और क्या करूं? उसके उत्तर में राधिका बोली, वह तो मधुपति तन मानिनी नाम प्रसादम। अब तो कृष्ण मधुपति हो गए हैं,
गोपेंद्र नंदन नहीं है, अभी वो गोप नंदन नहीं है, अभी वो नंद नंदन नहीं है, अब तो मधुपति हो गए, मतलब मथुरा के राजा हो गए। अभी वो ग्वाल बाल नहीं। मधुवंशी यादव विशेषों के पति हो गए हैं। यद्यपि वे ब्रजेश्वरी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, कारण गोप जाति के हैं। यदि वो यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, हम लोग जानते हैं वो तो ग्वाले ही है। यद्यपि लेकिन उनका भाग्य खुल गया है, वो राजा बन गए मथुरा के, गोप जाति के होते हुए भी राजा बन गए। और क्षत्रिय जाति उनका प्रमोशन हो गया, उनका वैसी जाति से क्षत्रिय जाति में चला गया, प्रमोशन हो गया। अतः क्षत्रिय अभिमान वाली क्षत्रिय स्त्रियों के प्रसाद कोई भी प्राप्त करें, इसलिए क्योंकि वो अभी क्षत्रिय हो गए हैं, मथुरा के राजा हो गए हैं, इसलिए खतरानी जो है, जो क्षत्राणी है, जो बड़ी बड़ी महारानी है, उनके साथ ही वो अभी आनंद करें, उनको ही प्रसन्न करने का प्रयास करें, हमको प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। अब तो उन कृष्ण की उच्च वंश वाली स्त्रियां ही सदा कृपा करें, हम निकृष्ट गोपी स्त्रियां उन्हें क्या लेना देना है। उच्च वंश वाली बड़ी बड़ी राजकुमारियां हैं, वही उनको कृपा करेंगी। हम सब व्रज की ग्वालिन हैं, हमसे उनका क्या लेना। मानी नाम में बहुवचन का प्रयोग और वह धातु का प्रयोग यह भाव प्रकट करता है कि मधुकुल की कुछ स्त्रियां, मधुकुल की स्त्रियां अनंत संख्या वाली हैं और उन सभी का श्री कृष्ण उपभोग भी किया है। अतः किसी एक स्त्री को मनाएंगे तो अन्य में भी अभिमान की उत्पत्ति हो जाएगी। जब उस अन्य को मनाएंगे तो किसी तीसरी में मान उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रवाह रूप में उन सब की कृपा को प्राप्त करने दो, ऐसा करते हुए उससे हमारे पास आने का अवसर ही प्राप्त नहीं रहेगा, यह भाव है। तो चक्रवर्ती ठाकुर ये बोलना चाह रहे हैं कि राधा रानी का भाव ये है कि मानिनी नाम बहुवचन का प्रयोग किया कि बहुत सारी रानियां हैं, तो एक रानी के पास जाएंगे तो दूसरी 16,000 रानी नाराज हो जाएगी, तो उनको दूसरे को समझाने जाएंगे तो तीसरे नाराज हो गए, तीसरे को समझाएंगे तो चौथे, ऐसे सबको मान भंग करते करते उनका सारा जीवन कट जाएगा, उनको इधर अभी आने का समय नहीं मिलेगा। वो सब माननीयों को समझाते रहे, उनका मान भंग करते रहे, उसी में व्यस्त हो जाएंगे। उनको अभी फुर्सत नहीं है हमारे लिए, फुर्सत कहाँ मिलेगी। ये भाव हुआ। इस पर यदि उद्धव जी कहें, अभी उद्धव जी का नाम आ गया, इतना देर तक भंवरे का नाम बोल रहे थे चक्रवर्ती ठाकुर, वे अचानक उद्धव जी का नाम बोल दिए। अभी उद्धव जी कहते हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण के संपूर्ण सौभाग्य की निधि, हे देवी ऐसा मत कहो। कृष्ण के सौभाग्य की देवी ऐसा मत कहो। यदि तुमने इन कृष्ण का मन नहीं होता तो कैसे मेरे जैसे दूत को यहाँ भेजते। तो मानो उद्धव जी कहते हैं कि हे राधा रानी, आप सौभाग्य की देवी हो, आप ऐसा मत कहो। अगर राधा रानी आप लोग के प्रति कृष्ण का मन नहीं होता तो दूत को भेजते नहीं, मेरे को यहाँ भेजते नहीं। मेरे को भेजा है मतलब जरूर उनका मन है यहाँ पर। इसके उत्तर में राधिका कहती है, उन कृष्ण का दूत तो तू भी वैसा ही है, क्योंकि तुम कृष्ण का दूत हो, तुम भी कृष्ण के जैसे ही। जब क्षत्रिय जाति की स्त्री जनों की सूरत चिन्ह को धारण करने वाले कृष्ण चंद्र यादवों की सभा में विडंबना को प्राप्त करते हैं, जब क्षत्रिय जाति की स्त्री जनों के सूरत चिन्ह को धारण करने वाले श्री कृष्ण चंद्र यादव की सभा में विडंबना को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार तू भी हमारे द्वारा विडंबना का अधिकारी है। भाव यह है कि श्री कृष्ण के द्वारा
किए गए यदुस्त्रियों के धर्म का लोभ जब प्रकट हो जाएगा, तब उन स्त्रियों के पति कुपित होकर के श्री कृष्ण का अपमान करेंगे, यह भाव है। अथवा कृष्ण की विडंबना के दोष का उत्तरदायित्व भी तेरे ऊपर ही जाता है, जिसका तेरे जैसा दूत हो उसका यादवों की सभा रूपी स्थान में अपमान तो होगा ही, क्योंकि एक गोप के द्वारा यदि क्षत्रियों की नारियों का भोग किया जाए तो सभी स्थानों में उन यादवों की निंदा होगी। यह भावार्थ निकला। इसलिए इसमें अर्थ है, जिन कृष्ण का तेरे जैसा मत वाला दूत हो, मतलब शराबी दूत हो, मधुपति श्री कृष्ण जरूर मध्य के शराब के ही पति अर्थात मध्य भी होंगे, कि मदिरा के नशे में ही उन्होंने तेरे जैसे भ्रमर को दूत बनाया है। इस पद में कितव शब्द का प्रयोग द्वारा असूया का भाव प्रकट हुआ है। सपतना शब्द के ईर्षा का प्रकट हुआ है। चरणों को मत्सु, इससे गर्व भाव प्रकट हुआ है। वहतु संज्ञा से अकुशलता प्रकट हुई है। इस प्रकार यह एक प्रजल्प वचन है। इसके विषय में उज्ज्वल नीलमणि में कहा गया है, असूया ईर्ष्या एवं मद युक्त उद्गार अवज्ञा की मुद्रा में प्रिया की अकुशलता का वर्णन करता है, उसे प्रजल्प कहते हैं। चित्रजल्प। तो यहाँ पर चक्रु ठाकुर ने ऐसा कहा कि आपका जो स्वामी है वो भी शराबी होगा, क्योंकि आप भी शराबी हैं। और वो अभी जो सब कांड कर रहा है उनका जब पता चल जाएगा यादवों को, यादवों की सभा में उनका अपमान होगा। ये सब कल्पना कर रही राधा, उनका अपमान होगा। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में लिखा है कि जब कोई नायिका कोई नायिका जब ईर्षा, असूया, गर्व, अवज्ञा और अकुशलता का वर्णन करती है, उसको जल्प कहा जाता है, चित्र जल्प कहा जाता है। ये वही प्रजल्प है। यहाँ पांच क्वालिटी, इसमें इस श्लोक में पांच चीजें आई: ईर्षा, असूया, गर्व, अवज्ञा और अकुशलता। ईर्षा आई जब उन्होंने कहा कि मतलब असूया, कितवा, धूर्त कहा, धूर्त कहा कृष्ण को, तब कहा वो असूया है। उसके बाद सपत्न्या कहा, उससे ईर्षा है। और जब मेरे चरणों को मत छू, इसमें गर्व हुआ, अभिमान। और जब कहा कि उस वो जो तुम जो हमारा चरण को छू रहे हो, हमको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो, जाके तुम वो द्वारका की नागरियों को ही प्रसन्न करने का कोशिश, उनको ही प्रसन्न करो, हमको जरूरत नहीं है। अवज्ञा हुई। और यदु यदु सदस्य यादव की सभा में उनका अपमान होगा, ये अकुशलता, ये पांच प्रकार के यहाँ दोष दिखाई दिए, ये प्रजल्प को कहा जाता है। हरे कृष्णा। आज यहाँ रखता हूँ। थोड़ा सा मेरे को लगता है, हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे लिए भी थोड़ा कठिन है। तो ठीक है, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे मेरे को लगता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम। इसका कोई कमेंट, क्वेश्चन? आप लोग अभी अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके